हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। राम राम मेरे भाई, हर हर महादेव। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं सभी? सब बढ़िया हैं, मजे में हैं। सेशन को स्टार्ट किया जाए। जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद। चलिए, जय माता दी, नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग, स्टार्ट करें। वीडियो नॉट की, अबे वीडियो चलाई कहां है अभी? चलिए स्टार्ट कर दे मेरे भाई। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में सब लोग थे ना? एक बार बताओ ना, जो कल की क्लास में थे वो लिखेंगे यस, और जो कल की क्लास में नहीं थे वो लिखेंगे नो। जिन्होंने कल की क्लास ली थी वो यस करें, और जिन्होंने कल की क्लास अभी तक नहीं ली थी वो नो करें। फटाफट स्पीड से, पहले मैं ये तो जान लू कौन कौन है जो कल की क्लास में था, जो नहीं था। लव यू मेरे भाई, लव यू आयुष। चलिए जी, जल्दी से बताइए बाकी लोग भी। हाँ जी, यस और नो में आंसर दें। जो कल थे वो यस, जो नहीं थे वो नो। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, जी सर, यस सर। एक दो बच्चा है जो नो भी लिख रहा है, वेरी गुड। जय हिंद सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। इसका मतलब है आपको कल वाला पूरा कॉन्सेप्ट याद है ना? और जो बच्चे नो बोल रहे हैं वो प्लीज पहले कल की क्लास देखेंगे, तब आज की क्लास देखेंगे। अभी यहीं पर वीडियो को बंद करें और पहले कल वाली क्लास देखें। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है, कुछ समझ नहीं आएगा, फिर तुम फालतू की कमेंटबाजी करोगे कि समझ नहीं आ रहा सर, दोबारा बताओ सर, एक और बार बताओ। तो जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है, जो नो वाले बच्चे हैं ना, वो यहीं पर इस वीडियो को बंद करेंगे तुरंत, और पहले कल वाली इनइक्वालिटी की पहली क्लास कवर करके आएंगे। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। बस 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 बस, मैं समझ गया सर, इनइक्वालिटी कभी ऐसे नहीं पढ़ा। नो सर, रिकॉर्डेड बट डन। ओके, रिकॉर्डेड डन है ना? रिकॉर्डेड तो पढ़ लिया ना आपने, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, ठीक है। क्लास मिस करेंगे क्या सर? मेरे भाई मिस नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग अगर कल की क्लास नहीं देखे हैं और आज की क्लास में आ गए हैं सीधे लाइव, तो समझ ही नहीं आएगा कुछ। इससे अच्छा है कि आप आज की क्लास की जगह कल वाली क्लास को देखें, फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में आज की क्लास देख लेना। चलो जी, बस 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 बस। कल मैंने आपको डोरमैट कॉन्सेप्ट समझाया था। क्या समझाया था मेरे भाई? डोरमैट कॉन्सेप्ट समझाया था। सबको पता होगा। खुले दरवाजे, बंद दरवाजे, घर तक पहुंचना, नहीं पहुंचना, गंदे पैर, साफ पैर, सब क्लियर है ना? यस सर। और कल हमने एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी किए थे। कल हमने एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किए थे। आज आएंगे जी दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों पर। कितने क्वेश्चनों पर? दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों पर। तो भैया पहला क्वेश्चन आपकी क्लास में ये रहा। आज दो स्टेटमेंट हैं। देखो, कॉमा लगाने का मतलब है दो स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है। कॉमा लगा हुआ है, समझ गए ना? चलिए जी सर, मैंने तो कल ही देख ली थी सर। बहुत अच्छा पढ़ाते हो, कुछ भी कहो सर, अच्छा पढ़ा। चलो जी भैया, बहुत बड़े धन्यवाद। तारीफें बीच बीच में करते रहना है, लेकिन पहले क्लास में ध्यान दो। चलिए भाई, आइए यहां पर मैंने क्या बताया था। सबसे पहले कंक्लूजन में आओ, और कंक्लूजन में देखो कौन किसके घर जा रहा है। ए जा रहा है सर एफ के घर, और पैर कैसे हैं? गंदे। भाई डोरमैट नहीं है, इसका मतलब है पैर गंदे हैं। कल का मैं उम्मीद करके चल रहा हूं आपने सब पढ़ा है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कल का आपको सब आता है। तो मैं वहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा। कल का बिल्कुल रिवाइज नहीं करेंगे, आज सीधे आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, ए जा रहा है एफ के घर, पैर गंदे हैं। तो ए ये रहा सर, लेकिन ए के साथ एफ सर इस स्टेटमेंट में है ही नहीं। एफ कहां है सर? दूसरे स्टेटमेंट में है। तो कहानी यह है कि पहले स्टेटमेंट वाला व्यक्ति दूसरे स्टेटमेंट में जा रहा है। कैसे जा सकता है? क्या कल आपने कुछ किया था कि एक ही चीज अगर दो जगह दिखाई दे जाए, एक ही चीज अगर दो जगह दिखाई दे जाए, तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति फिर यहां से यहां पहुंच सकता है। जैसे देखो, पहले स्टेटमेंट में डी भी है और डी दूसरे स्टेटमेंट में भी है। इसका मतलब है अगर ए डी के घर चला गया तो मैं ये मानूंगा कि यहां से यहां भी आ गया। हाँ जी सर,
तो अगर ए पहले स्टेटमेंट में से दूसरे स्टेटमेंट में जाना चाहता है तो सिर्फ डी की मदद से ही जा सकता है। तो पहले ए को आना होगा डी तक। तो देखो ए गया बी के घर, बी से सी के घर, सी से डी के घर और पैर गंदे तो कर लिए। अब डी के घर पहुंच गया तो यहां भी पहुंच गया और यहां से देखो एफ के घर आ गया। तो देखो भैया ए एफ के घर आ भी गया और पैर गंदे कर लिए, एकदम सही है। अच्छा इसमें ई जा रहा है सर ए के घर पैर गंदे हैं, ई जा रहा है ए के घर पैर गंदे हैं, ई ये रहा ए वो रहा। तो वही कहानी है, पहले डी पर जाएगा और डी से होते हुए वहां पहुंचेगा। तो देखो ई से एफ के घर और एफ से डी के घर नहीं जा पाया सर, दरवाजा बंद। जब डी के ही घर नहीं जा पाया तो अब पहले स्टेटमेंट में कैसे जाएगा, ये गलत हो गया सर। अच्छा इसमें बी को जाना है एफ के घर पैर गंदे हैं, तो देखो वही कहानी है, बी है पहले में एफ है दूसरे में। तो बी जाएगा पहले डी के घर, चला गया सर पैर गंदे भी हो गए। डी से आ गया भाई यहां पर और यहां से एफ के घर, बिल्कुल सर बी एफ के घर पहुंच गया और पैर गंदे हैं, एकदम सही है। अच्छा इसमें आइए भाई, जी को जाना है बी के घर और पैर गंदे हैं, जी को जाना है बी के घर और पैर गंदे हैं। देखते हैं भाई जी कहां है, ये रहा। तो जी गया डी के घर, डी से यहां आया और यहां से जैसे ही बी के घर जाने लगा दरवाजा बंद, इसका मतलब है ये हो गया जी गलत। इसमें ए को जाना है डी के घर पैर गंदे हैं, तो भाई ए ये रहा, यहां से बी के घर, बी से सी के घर, सी से डी के घर चला भी गया और पैर गंदे भी हो गए, एकदम सही है। फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ आपका एकदम राइट आंसर हो गया। क्या बात क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन टूट पड़ो जल्दी से, दो ही स्टेटमेंट वाला है, कॉमा लगने का मतलब है दो स्टेटमेंट आ गए, ये एक अलग है वो दूसरा है। करिए जल्दी से। करिए भाई। देखो मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूं, जब भी आपको इज इक्वल टू का साइन वाला कंक्लूजन दिखाई दे, देखते ही क्या करना है, गलत करना है। जब भी आपको इज इक्वल टू के साइन के साथ में कंक्लूजन नजर आए, उसको तुरंत गलत कर देंगे। अच्छा अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूं, अभी ये जो मैं कंक्लूजन निकालना सिखा रहा हूं वो मैं आपको डेफिनेटली ट्रू सिखा रहा हूं मेरे भाई। क्या सिखा रहा हूं? एकदम सही, डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, अभी हम कुछ और नहीं सीख रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं कौन सा एकदम सही है। तो भाई इसको देखते ही गलत कर देना है, बराबर वाले को। अच्छा इस पर आइए, एस को जाना है एन के घर पैर साफ है, एस को जाना है एन के घर पैर साफ है, एस वो रहा एन ये रहा। तो पहले एस से जाएगा ओ के घर, ओ से यहां, यहां से एन के घर, चला भी गया और पैर साफ भी रहे, तो एकदम मेरे भाई सही हो गई ये बात। अच्छा इसमें आर को जाना है पी के घर और पैर साफ है, आर को जाना है पी के घर और पैर साफ है। तो जरा देखना, आर से जाएगा ओ के घर, ओ से यहां और यहां से पी के घर चला तो गया लेकिन पैर गंदे कर लिए सर। आर पी के घर पहुंच गया लेकिन पैर गंदे हो गए, तो ये तो साफ बता रहा है, तो गलत करो। अच्छा इसमें आर जा रहा है सर पी के घर पैर गंदे हैं, तो यही तो बात अभी देखी थी हमने कि आर पी के घर चला गया और पैर गंदे भी हो गए, एकदम राइट आंसर है। फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ क्या है मेरे भाई, सेकंड एंड फोर्थ आपका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करिए। करिए भाई, करिए करिए करिए। गजब सर, सर सेकंड वाला गलत है, एक बार चेक कर लो भाई सेकंड वाला गलत क्यों है। एस को जाना है एन के घर पैर साफ है, एस कहां है, ये रहा और एन वो रहा। तो एस से गया ओ के घर, ओ से गया यहां और यहां से एन के घर चला गया और पैर साफ भी रहे, सही तो है भाई। इतना कॉन्फिडेंस तुम कहां से ले आते हो भाई, जो सीधे सीधे बोल देते हो सर गलत है। आइए इधर देखो भाई, बी को जाना है पी के घर पैर साफ है, बी कहां है, ये रहा, पी यहां है। तो भाई बी पहले यू के घर जाता फिर यहां पहुंचता,
लेकिन बी तो अपने ही घर से नहीं निकल पा रहा, दरवाजा बंद है। अब जब बी अपने ही घर से नहीं निकल पा रहा तो कहीं और क्या ही जाएगा, गलत हो गया ये। अच्छा, इसमें पी को जाना है, बी के घर पैर साफ है, तो देखो पी गया यू के घर, यू से आया यहां, यहां से ए के घर, और ए से चला गया सर किसके घर, बी के घर, और पैर साफ ही रहे, कहीं भी रास्ते में गंदे नहीं हुए, तो ये वाली बात एकदम सही है। अच्छा, इसमें यू को जाना है, बी के घर पैर साफ हैं, तो भाई यू तो ये रहा, यहीं से ए के घर गया और बी के घर गया और पैर साफ भी रहे, तो एकदम सही है। बात समझ में आ गया, दूसरा और तीसरा सही है, ऑल करेक्ट नहीं है भाई अभिषेक, सिर्फ दूसरा और तीसरा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, जल्दी अभी स्पीड पे काम करो भाई, अभी स्पीड नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा, आप थोड़ा स्पीड पे काम करो। चलिए जी स्पीड पे काम करो, स्पीड पे भाई, मजा नहीं आ रहा, अभी थोड़ा टाइम ले रहे हो आप, 10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म करना है हमको ये। जल्दी से बताइए, जल्दी से भाई। देखो वी को जाना है एस के घर, और पैर कैसे हैं जी, गंदे हैं। वी कहां है, ये रहा, एस कहां है, वो रहा, कॉमन क्या है, टी, तो पहले वी टी के घर जाता तब यहां पहुंच पाता, लेकिन वी तो टी के ही घर नहीं जा पा रहा, दरवाजा बंद हो गया यहां पर, तो ये गलत हो गया सर। एच को जाना है, बी के घर पैर साफ है, एच कहां है भाई, ये रहा, एच गया टी के घर, टी से यहां, यहां से यू के घर, यू से वी के घर, लेकिन बी के घर पहुंच तो गया, पैर गंदे हो गए साहब। एच बी के घर पहुंच गया लेकिन पैर गंदे हो गए, ये तो पैर साफ बता रहा है, तो गलत हो गया। इसमें एच बी के घर जा रहा है पैर गंदे लेकर, तो ये बात सही है। देखो एच जा तो रहा है बी के घर, अभी तो देखा हमने, एच गया टी के घर, टी से आ गया इस दूसरे वाले में, यहां से यू के घर, यू से वी के घर, वी से बी के घर, और पैर भी गंदे हो गए, एकदम सही है। ओनली थर्ड आपका एकदम राइट आंसर है भाई, फर्स्ट से। अच्छा, इसमें भी आप गलतियां कर रहे हो भाई, मैं ये बोल रहा हूं इससे सरल क्या हो सकता है, अगर आप इस मेथड से भी गलतियां कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, फिर आंखें आपने खोल नहीं रखी हैं, अपनी आंखें बंद करके कर रहे हो आप भाई। बस आपको ये देखना है, खुले दरवाजे बंद दरवाजे, गंदे पैर साफ पैर, दो बातें देखनी है आपको बस। चलिए जी इस पर आइए। अरे भाई अभी कॉमा लगा के लिख रखे थे मैंने दो स्टेटमेंट, इस बार मैंने ऐसे लिख दिए नंबरिंग करके, एक दो, कहानी वही है दो ही स्टेटमेंट। कॉमा लगा के लिख लो आप ऐसे यहां पर, या फिर ऐसे लिख दो सीधे सीधे, एक ही बात है। चलिए जी देखो, पी को जाना है एस के घर और पैर साफ है, पी ये रहा सर, एस ये रहा, तो भाई दूसरे से पहले में जाएगा तो एच के थ्रू ही तो पहुंचेगा, लेकिन पी तो अपने घर से ही नहीं निकल रहा, दरवाजा बंद है इसके घर का ही, ये कहीं जा ही नहीं सकता, गलत सर। इसमें एस जा रहा है पी के घर पैर साफ है, तो एस गया डब्ल्यू के घर, डब्ल्यू से एन, एन से एच, एच से यहां, यहां से एल, एल से पी, और रास्ते में कहीं भी पैर गंदे नहीं हुए, एकदम सही है। ओनली सेकेंड, जल्दी से बताइए सर, सोचा नहीं था कि इनइक्वलिटी इतना आसानी से हो जाएगा। चलिए भैया सेकंड करेक्ट है, ओनली सेकंड, ओनली सेकंड, सेकंड। चलिए भाई इसको करिए जल्दी से, करिए 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 मित्र सखा बंधु, जल्दी से। फिर हम आ रहे हैं तीन स्टेटमेंट वालों पर, दो स्टेटमेंट वाले बहुत कर लिए, अब आते हैं तीन स्टेटमेंट वालों पर फिर हम। चलिए जी जल्दी करिए, जल्दी से।
चलिए जी देखते हैं। ओनली सेकंड आ रहा है भाई, दो सही है, दो सही है, दो सही है। देखते हैं भाई, क्यू को जाना है डी के घर, पैर गंदे हैं। क्यू कहां है सर? वो रहा। क्यू तो अपनी घर से नहीं निकल रहा सर, कहीं और क्या जाएगा? क्यू अपने घर से नहीं निकल पा रहा, दरवाजा बंद है, तो ये तो गलत हो गया। आर को जाना है बी के घर, पैर गंदे हैं। आर ये रहा और बी ये रहा, तो आर गया देखो पी के घर, पैर गंदे भी हो गए। पी से यहां आ गया, यहां से बी के घर चला गया, एकदम सही है भाई। पेन भी टच नहीं करना, ये चीजें ओरली होंगी, बस आंखें खुली रखनी है। चलिए जी, अब आते हैं 3 स्टेटमेंट वाली कहानी पर जरा। ठीक है, 3 स्टेटमेंट वाले करते हैं। देखो ये कॉमा लगाकर भी दे सकता है और ऐसे नंबरिंग करके भी दे सकता है 3 स्टेटमेंट। ठीक है, तो कॉमा लगने पर डरना नहीं है कि ऐसे कॉमा लगाकर अगर वो लिख देता तो क्या कोई नई बात हो जाती भाई? अगर कॉमा लगा के उसने लिख देता तो भी तो ये 3 ही एलिमेंट रहते। तो आप लोगों को डरना नहीं है कि सर आपने तो वैसे कराए थे, ये तो कॉमा लगा के आ गया। अगर ऐसे कॉमा लगा के आ जाए तो कोई नई बात थोड़ा है हमारे लिए भाई, हम करेंगे वैसे ही। देखो लो, मैंने ऐसे मिटा दिया आपके सामने से ये अब। ठीक है, कॉमा वाले ही देखो करके, ऐसे लगे आएंगे तो क्या हम पे होंगे नहीं? ये 3 स्टेटमेंट ही तो है, कॉमा से हम समझ जाएंगे ना 3 अलग अलग स्टेटमेंट हैं। बिल्कुल सर। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर क्या बोला है? आई को जाना है सर वी के घर। आई को जाना है किसके घर भैया? आई को जाना है वी के घर, और पैर कैसे हैं? गंदे हैं। आई को जाना है वी के घर और पैर गंदे हैं। तो पहले देखो आई कहां है? ये रहा। और वी कहां है? पहले में है। तो अब दूसरे से पहले में जाना है तो कॉमन कौन है? टी। तो आई से गए टी के घर, टी से आ गए यहां, और यहां से वी के घर चले गए और पैर गंदे भी हो गए, तो ये बात एकदम सही हो गई। अच्छा, एच से जाना है सी के घर, पैर साफ हैं। एच से जाना है सी के घर, पैर साफ हैं। तो पहले देखो एच कहां है और सी कहां है? तो भाई एच पहले में है और सी तीसरे में है। तो पहले से तीसरे में जाने के लिए क्या कॉमन है? तो आप बोलेंगे सर वी, यहां भी है वी और यहां भी है। तो पहले एच पहुंच जाए वी के घर और वी से आ जाएगा यहां, और यहां से पहुंच जाएगा फिर सी के घर। लेकिन एच ने तो अपने घर से निकलते ही पैर क्या कर लिए? गंदे, और ये साफ बता रहा है। कहानी खत्म। अगर यहां पर ऐसा होता, तीसरा स्टेटमेंट आपके पास यहां ऐसा होता, एच ग्रेटर देन सी, तो अब एच जा रहा है सी के घर और पैर गंदे हैं। अब कहानी समझो, एच गया सर एस के घर, एस से टी, टी से वी, और वी से आ गया यहां पर, और यहां से चला गया सी के घर और पैर गंदे भी हो गए। ये वाली बात क्या हो जाती? सही हो जाती। क्या 3 स्टेटमेंट वाली कुछ नई कहानी है? नहीं भाई, वही कहानी है 3 स्टेटमेंट वाली भी जो हमने अभी पीछे की थी। ठीक है ना? अच्छा, कॉमा लगा के आए या फिर नंबरिंग 1 2 3 करके आए, वो भी बात एक ही है। कॉमा लगाने से कोई नई चीज नहीं हो जाती है, क्योंकि मैं कराता हूं कैसे? ऐसे नंबरिंग करा के। बच्चा बुक में देख लेता है ऐसे कॉमा लगे हुए, फिर मेरे से बोलता है अरे सर आपने कॉमा वाले नहीं कराए। अरे अज्ञानियों, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। बच्चा इतना शून्य है भाई साहब कि वो ये नहीं समझ पाता कॉमा का भी मतलब 3 ही स्टेटमेंट है। भाई ऐसे लिख दे 3 स्टेटमेंट, या ऐसे लिख दे 3 स्टेटमेंट, है तो 3 ही ना वो। ठीक है ना? आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 3 स्टेटमेंट 1 2 3 मैंने आपको ये और अच्छे से समझाने के लिए ऐसे लिखे हुए हैं। एग्जाम में आपके में कॉमा लगाकर ही आएंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद कॉमा लगा के तीसरा। चलिए जी करिए जरा इसको। बस कॉमन देखो और कॉमन देख के बस एक से दूसरे में भाग जाओ। सर यही चैप्टर डिफिकल्ट लगता है। हाउ कैन आई इंप्रूव माई रीजनिंग? भाई आरती, अब ये कहां टफ रहा आपके लिए? अब तो ये बड़ा आसान बन गया। अगर ये भी टफ लग रहा है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो अब। चलिए जी, ऑल रॉन्ग ऑल रॉन्ग ऑल रॉन्ग। सब दूसरे का सही है। फर्स्ट, ओह भाई साहब इस बार तो गड़बड़ा गए हो आप लोग। देखो के को जाना है ए के घर, पैर गंदे बताए हैं। के कहां है? ये रहा। ए कहां है? ये रहा। तो दूसरे से पहले में जाना है तो कॉमन कौन है? एस। तो पहले के गया एस के घर, एस से यहां आ गया, यहां से एक्स के घर, एक्स से ए के घर, और पैर गंदे भी हो गए। तो एकदम सही है भाई ये तो।
अच्छा, इसमें डी को जाना है आर के घर, तो देखो डी कहां है और आर कहां है। डी तीसरे में है, आर दूसरे में है, तो तीसरे से दूसरे में जाने के लिए कॉमन कौन है, एच। तो पहले डी एच के घर जाता, तब यहां पहुंचता, तब आर के कहीं घर जाता, लेकिन डी तो एच के घर जा ही नहीं रहा, इधर से तो दरवाजा बंद है, तो ये गलत हो गया भाई। ओनली फर्स्ट फॉलो, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करिए तो फिर जरा, इसका बताइए आंसर जल्दी से। सर मेरे कमेंट तो पढ़ा करो कभी। हाँ जी राहुल, पढ़ लिया आपके कमेंट मेरे भाई। करिए करिए करिए। देखो भाई, ये क्वेश्चन आपको कुछ नया सिखाएगा भी, रुक जाओ, क्या नया सिखाएगा। ई को जाना है जी के घर और पैर साफ है। पहले तो आप ई और जी ढूंढो कहां कहां है। ई दूसरे में है, जी तीसरे में है सर। तो दूसरे से तीसरे में आना चाहते हो, कॉमन ढूंढते थे ना, कॉमन कुछ है ही नहीं सर। यहां एफ जी एच है और यहां कहीं भी एफ जी एच है ही नहीं, तो क्या फिर दूसरे से तीसरे में आ नहीं सकते? अगर कोई कॉमन नहीं है तो क्या आ नहीं सकते? तो फिर मदद लो पहले की, कि दूसरे से अगर तीसरे में आना है तो पहले दूसरे से पहले में चले जाओ सी की मदद से, और फिर एफ की मदद से तीसरे में आ जाना। भाई रास्ता दिख रहा है आने का, रास्ता बना लिया आपने। ऐसे चल के जाएंगे, यहां से ऐसे होते हुए यहां, फिर यहां से यहां, और फिर यहां से ये होते हुए कहां आ जाएंगे जी, एच के घर। बन गया जी रास्ता। तो फिर अब देखो, क्या सच में पहुंच पा रहे हैं? और पहुंच पा रहे हैं तो क्या पैर साफ हैं? तो देखो, ई से गए डी के घर, डी से सी के घर, सी से यहां, यहां से एफ के घर, और एफ से होते हुए यहां, और यहां से जी के घर। बिल्कुल सर, पैर भी साफ रहे और पहुंच भी गए, पहला एकदम सही है। अच्छा दूसरे पे आओ। ए को जाना है एच के घर, पैर गंदे हैं। ए को जाना है एच के घर, पैर गंदे हैं। कहानी वही है दूसरे से तीसरे में आने की। तो पहले सी के घर जाओगे, यहां आओगे, फिर कहीं तीसरे में आओगे। तो ए से बी और बी से जैसे ही सी के घर जाने लगे, यहां दरवाजा क्या हो गया, बंद। तो ये तो सी के ही घर नहीं पहुंचा, तो आगे का रास्ता बंद हो गया। तो फिर क्या एच के घर पहुंच पाएगा? नहीं सर। ओनली फर्स्ट आपका राइट आंसर है। फर्स्ट फॉलो, फर्स्ट फॉलो। मम्मी बोल रही हैं क्या पढ़ रहा है? पांव गंदे पांव साफ। बोल मम्मी ऐसे ही सर पढ़ा देते हैं, बस पैर गंदे साफ करते करते ही पूरा सिलेबस खत्म है। ठीक है, चलिए जी। बोले मैनर सिखा रहे हैं सर, कि दरवाजों से गुजरते हुए कैसे पैर साफ रखने हैं आपको। चलिए आजी। सर ये तो गेम खेल रहे हैं। नाना भाई, कभी कभी ऐसा होता है, डायरेक्ट नहीं जा पाते तो इनडायरेक्ट घूम के आओ थोड़ा सा। देखो भाई, इसमें क्या है, के को जाना है क्यू के घर, पैर गंदे हैं। के को जाना है क्यू के घर, पैर गंदे हैं। के को जाना है क्यू के घर, पैर गंदे हैं। के कहां है, ये रहा। क्यू कहां है, पहले में। भाई दूसरे से पहले में जाना है, लेकिन सर सीधे सीधे कुछ कॉमन नहीं है जो सीधे सीधे चला जाए। तो फिर क्या करोगे आप, पहले तीसरे में आओ, किसकी मदद से, आर की मदद से। फिर मेरे भाई क्या करना, फिर आप ओ की मदद से जाना पहले में। तो ये रास्ता बन गया कि के पहले आर की मदद से यहां आएगा, फिर ओ की मदद से यहां जाएगा। ऐसे जा सकते हो। अब सीधे नहीं जा सकते तो इनडायरेक्टली जाओ। चलो भाई देखते हैं, के क्यू के घर जाना चाहता है, पैर गंदे हैं, तो चलो भाई भेजते हैं। देखो, के गया यू के घर, यू से आर के घर, पैर गंदे तो हो गए। आर से यहां, यहां से एस, एस से ओ, ओ से यहां, और यहां से पी, पी से क्यू। पहला एकदम सही हो गया सर। भाई रास्ता बना लो चलने का, जितना जल्दी कॉमन ढूंढ लोगे ना,
जितना जल्दी चलने का रास्ता बना लोगे उतना जल्दी मंजिल मिल जाएगी आपको भाई। आइए, के को जाना है टी के घर पैर गंदे हैं, के को टी के घर जाना है पैर गंदे हैं, तो ये तो डायरेक्टली आर की मदद से चला जाएगा। के गया यू के घर, यू से आर, आर से यहां, यहां से टी, पैर गंदे भी हो गए। ना 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 ना, के को नहीं जाना, ये बोल रहा है टी को जाना है के घर, तो ये तो गलत हो गया सर। टी के घर का तो दरवाजा ही बंद है, टी के घर का तो दरवाजा ही बंद है, गलत। इसमें यू को जाना है पी के घर पैर साफ हैं, यू को जाना है मेरे भाई किसके घर, पी के घर, और पैर क्या हैं, साफ हैं। तो जरा देखना, यू ने तो घर से निकलते ही पैर गंदे कर लिए, ये भी गड़बड़ हो गई। एम को जाना है टी के घर पैर गंदे हैं, एम कहां है, ये रहा, टी कहां है, ये रहा। तो पहले ओ की हेल्प से यहां आता, तो एम गया एन के घर, एन से ओ के घर नहीं जा पाया, दरवाजा बंद है, तो यहां क्या ही आएगा, ये भी गलत हो गया। ओनली फर्स्ट, सिर्फ पहला। चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कर दो। सर इंस्टाग्राम पर बहुत समय वेस्ट हो रहा है, कोई उपाय बता दो। इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो, बस खत्म कहानी। अरे भैया और क्या है, जीवन में कोई चीज आपका अगर समय वेस्ट कर रही है तो उसको निकाल के फेंक दो, चाहे वो इंसान है चाहे वो इंस्टाग्राम है, ठीक है। अरे जीवन में वैसे ही बहुत सारी समस्याएं हैं, ये एप्लीकेशन भी अगर आपको समस्या बन गई है तो फिर इनको तो निकाल के जीवन से फेंक सकते हो। चलो मान लो इंसान को नहीं फेंक पा रहे हो, तो ये तो एप्लीकेशन है, निकाल के फेंक दो फोन से, सीधे अनइंस्टॉल करो, बात खत्म। सर इससे पिछला गलती है, क्या गलती हो गई भाई? तुम लोग टीचर को सीधे सीधे गलत साबित कर देते हो, मैं समझ नहीं पा रहा कौन कर रहा है तुमको इतना ज्यादा मोटिवेट कि सीधे सीधे टीचर पे उंगली उठा देते हो तुम लोग हैं। अरे के को जाना है क्यू के घर पैर गंदे थे यार, के ये रहा, क्यू ये रहा, सीधे सीधे जा नहीं सकता, तो के गया यू के घर, यू से आर के घर, पैर भी गंदे हो गए, आर से यहां, यहां से ओ एस के घर, एस से ओ, ओ से यहां, यहां से पी, पी से क्यू, लोजी चला गया, पैर गंदे हो गए, एकदम सही है। टी को जाना है के घर, टी के घर का दरवाजा ही बंद है, टी कहीं नहीं जा सकता। यू को जाना है पी के घर पैर साफ है, लेकिन यू ने तो घर से निकलते ही पैर क्या कर लिए, गंदे कर लिए, ये भी गलत हो गया। अच्छा इसमें देखो, एम को जाना है टी के घर पैर गंदे हैं, एम ये रहा, टी के घर आना चाहता है, मतलब पहले से तीसरे में आना चाहता है, तो पहले से तीसरे में ओ की मदद से आएगा, लेकिन एम ओ के घर पहुंच ही नहीं पा रहा, दरवाजा बंद है, तो ये भी गलत हो गया है। आइए जी इस पर आइए, इसमें क्या बोला है, ओ को जाना है जे के घर पैर गंदे हैं, ओ को जाना है जे के घर पैर गंदे हैं। भाई ओ कहां है, ये रहा, जे कहां है, ये रहा, दूसरे से पहले में जाना है, लेकिन सीधे सीधे जा नहीं सकते सर, तो फिर क्या करो, पहले एन की हेल्प से यहां आओ और फिर एच की हेल्प से जाएंगे पहले में। तो ओ से गए एफ के घर, एफ से यहां, यहां से यहां, यहां से एच के घर, और एच से आ गए जी यहां, और फिर देखो जे के घर चले भी गए और पैर तो यहीं गंदे हो गए थे, एकदम सही है। अच्छा एफ को जाना है के घर पैर गंदे हैं, एफ को जाना है सर के घर और पैर गंदे हैं। भाई एफ ये रहा, एफ से गए एन के घर, एन से यहां, यहां से एच के घर, एच से यहां, और यहां से आई के घर, आई से के घर, बिल्कुल सर चले भी गए और पैर गंदे भी हो गए, एकदम सही है। एल को जाना है के घर पैर गंदे हैं, एल को के घर जाना चाहता है एल, तो एल जाएगा एम के घर, एम से एन, एन से एच, एच से यहां, यहां से आई, आई से के, एकदम चला गया सर, पैर गंदे भी हो गए, एकदम सही है। इसमें के को जाना है एफ के घर, तो भाई के एफ के घर जाना चाहता है, तो सबसे पहले एच के घर तो पहुंचे, लेकिन ये एच के घर नहीं पहुंच रहा, दरवाजा बंद है, इसका मतलब है ये गलत हो गया। सिर्फ और सिर्फ चौथा गलत है, बाकी सभी सही हैं। अब तो ये क्वेश्चन मेरे लिए लल्लू हो गए हैं सर, हाँ जी बिल्कुल। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, और इस क्वेश्चन को करेंगे फिर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करने लग जाएंगे, ठीक है। अब तक हम क्या कर रहे थे, डेफिनेटली ट्रू कर रहे थे अब तक हम। सर ज्योग्राफी की क्लास कब शुरू होंगी, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी भाई, सर थोड़ा बाहर गए हुए हैं, आई थिंक मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी।
सर अब दूसरा टॉपिक बताइए ना, एक ही टॉपिक को कितना बताते हैं? इतना बताते हैं कि प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि आप हरगिज गलत ना करके आए एग्जाम में। ठीक है भाई, बस मेरी क्लासों की यही खासियत है, क्लास में ही इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि हमको और एक्स्ट्रा की नीड नहीं है। ठीक है, आर को जाना है जे के घर, पैर गंदे हैं, तो भाई आर गया एन के घर, एन से यहां से पी के घर, पी से के घर, के से यहां, लेकिन जिसके घर जाना था जे के, उसी ने दरवाजा बंद कर दिया। तो क्या जे के घर पहुंच पाया? नहीं सर, गलत हो गया। क्यू को जाना है एम के घर, पैर गंदे हैं, क्यू को एम के घर जाना है, पैर गंदे हैं, क्यू गया एन के घर, एन से यहां से पी के घर, पी से के घर, के से यहां, और यहां से एम के घर पहुंच गया, और पैर गंदे भी कर लिए। एकदम सही है, दोनों सही है। नहीं जी, पहला गलत है, ओनली सेकंड, सिर्फ दूसरा सही है। अब आइए भाई, यहां तक अब तक हमने क्या देखा? अब तक की कहानी में हमने क्या देखा? अब तक की कहानी में हमने देखा मेरे भाई सिर्फ क्या? डेफिनेटली ट्रू। मेरे भाई जो कंक्लूजन है वो कितनी प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो डेफिनेटली ट्रू, एकदम सही कौन सा है, एक डेफिनेटली फॉल्स, एकदम गलत कौन सा है, और एक पॉसिबिलिटी जिसको मैं कह सकता हूं आइदर और। ठीक है भाई, आइदर 1 और 2 वाली कहानी। ठीक है भाई, तो अब हमने डेफिनेटली ट्रू निकालना सीख लिया, एक स्टेटमेंट में भी, 2 में भी, 3 में भी, कितने भी आ जाए, अब हम कॉन्सेप्ट समझ गए, अब हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आइए जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। बेटा साजन पढ़ाई पे ध्यान दे। असलियत में क्या होता है ना बेटा, जिस दिन तुम टीचर बनोगे ना, उस दिन समझ में आएगा तुमको। फोन हाथ में लेके पिताजी के रुपए का 15,000 का और 500 रुपए के बैचेस लेके उसमें कमेंट करना बहुत आसान होता है। ठीक है ना? तुझे मुझे पता है, या मुझे से ज्यादा तुझे पता है कि कैसे पढ़ाना है। तेरे को समझ आ गया ना? तो बैच में इकलौता तू बच्चा नहीं है भाई। इतने पर भी बोलूंगा ना, 4-6 बच्चे ये कहने लग जाएंगे सर एक और बार बता दो। बच्चा आज के समय में इतना वो बन गया है ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलबी, कि उसको जो चीज समझ में आ रही है उसको तो एक ही बताओ, फिर आगे बढ़ो। जो समझ नहीं आ रही चाहे दुनिया को आ जाए, फिर उसको वो पूरा बताओ, 10 बार बताओ, उसको ही बताओ। तो यहां से तुम मेरे सामने नहीं बैठे हो, मेरे को फेस नहीं दिख रहा है तुम्हारा। ऑफलाइन क्लासेस में मुझे पता चल जाता है कि बच्चे के सबके समझ में आ गया या नहीं आया, तो मैं टॉपिक चेंज कर देता हूं। लेकिन ऑनलाइन में यही क्या होता है, टीचर के ऊपर प्रेशर कि सब बच्चों के समझ में आना चाहिए, चाहे क्लास एक एक्स्ट्रा लग जाए। ठीक है भाई, आइए जी, अब हम जा रहे हैं भाई साहब इस वाले टाइप पे पढ़ने। ये तो हमने सीख लिया मेरे भाई, अब जा रहे हैं हम किस पर? इस पर पढ़ने। आइदर और वाला केस देखने जा रहे हैं सर हम। ठीक है, चलिए जी, तो इधर और वाले केस पर। ठीक है, देखो मेरे को बुरा थोड़ा इसलिए लग जाता है क्योंकि मैं जान झोंक के पढ़ाता हूं पूरा अपनी क्लास में, और जब कोई भी बच्चा, एक ऐसे ही बच्चा आके कमेंटबाजी करके चला जाता है, इफेक्ट करता है मेरे को। ठीक है ना? आइए जी, वैसे कल एक बच्चे ने मुझे रील भी भेजी थी कि अनुपम खेर ने बोला था कि दिन में इतनी इतनी सेकंड होती हैं, अगर 10 सेकंड कोई खराब कर रहा है तो आप उसके चक्कर में अपना पूरा दिन थोड़ा ना खराब करेंगे। ठीक है ना? लेकिन आप रील्स में बोलना और रियल में उस चीज को फील करना बहुत अंतर होता है। जब आप पूरी जान झोंक देना किसी भी चीज में, तो आप फिर ये सोचते हैं सामने से पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा। मतलब मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं, तो मुझे लगता है बच्चा ये बोलेगा सर यार आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, आप प्रैक्टिस बहुत करा देते हो, क्लास में हमें नीड नहीं है। लेकिन बच्चा क्या कह रहा है, अरे इतने की जरूरत नहीं है यार, एक कराया कर बस भाई, आगे निकल। समझिए, तो इन चीजों से तब इफेक्ट पड़ता है जब आप मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से 100%, और बच्चा क्या बोल रहा है, अरे सर इतना क्यों देते हो यार, थोड़ा कम पढ़ाया कर। चलिए भाई, बुक कितने का है मैं थोड़ा देर में बताऊंगा आप लोगों को। अभी यहां पे देखो, आइदर और नाइदर नॉर, इसके 2 केस हैं हमारे यहां पर। इनइक्वालिटी में कितने केस हैं? 2 केस हैं, पहला केस और दूसरा केस। अब इन दोनों में क्या अंतर है ये मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। जब हम पहले केस 1 पूरा समझ लेंगे तब मैं अंतर बताऊंगा केस 1 में और केस 2 में। ठीक है ना भाई? चलिए जी, यहां आइए, इधर आइए, इस पर आइए।
इधर आइए मेरे भाई, देखो क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आया, अभी तक आपने जितना सीखा है उसके हिसाब से मुझे बता दो जरा इसका आंसर क्या होगा। अपने आप से जितना अभी तक हमने सीखा है उसके हिसाब से बताएंगे भाई कि इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है। जल्दी से बताइए, जितना हमने सीखा है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना अभी। करिए, आंसर करिए मेरे भाई। ओनली टू, एक बच्चा बोल रहा है ओनली टू, सी आएगा सर। थर्ड ऑप्शन आएगा सर, थर्ड। बोथ रॉन्ग सर, बोथ रॉन्ग सर, थर्ड। वेरी गुड, जितना हमने सीखा है उतने के हिसाब से हम यही आंसर देंगे अभी तक। तो देखो मैंने क्या बताया था, जब भी इज इक्वल टू का साइन आ जाए इसे तो देखते ही गलत कर देना है। यस सर। दूसरा क्या बोल रहा है, एस को जाना है सर एन के घर और पैर गंदे हैं, तो एस को एन के घर भेजो, तो एस गया ओ के घर, ओ से यहां और यहां से एन के घर चला गया और पैर कहीं भी गंदे नहीं हुए, तो फिर ये गंदे क्यों बोल रहा है सर, दोनों गलत हो गए। असलियत में ये दोनों गलत नहीं हुए। अब तक हमने क्या सीखा था, डेफिनेटली ट्रू निकालना, एकदम सही कौन सा है। तो मैं ये कहूंगा कि इनमें से कोई भी एकदम सही नहीं हुआ, एकदम सही नहीं हो पाया, इसलिए मैंने गलत कर दिया इनको कि मेरी नजर में इनमें से कोई भी एकदम सही नहीं है। अब एकदम सही नहीं है तो यहां से स्टार्ट होता है आइदर और की कहानी। यहां से क्या स्टार्ट होती है मेरे भाई, आइदर और की कहानी। अच्छा, आइदर और पहले तो ये बताइए क्या है। आइदर और का मतलब है कंफ्यूजन दो चीजों के बीच में, कि होगा तो दोनों में से कोई एक, लेकिन कौन सा होगा वो डेफिनेटली मुझे नहीं पता, तब मैं बोलता हूं या तो पहला होगा या दूसरा होगा। ठीक है ना। जैसे आप समझने की कोशिश करिए कि बादल हो रहे हैं घनघोर, हाँ जी बिल्कुल काले बादल हुए पड़े हैं अभी, और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बारिश होगी और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बारिश नहीं होगी। अभी बताइए इन दोनों में से कोई सही है एकदम। ये जो कह रहे हैं बारिश नहीं होगी, क्या इनको एकदम सही साबित कर दूं, या ये जो कह रहे हैं बारिश होगी इनको सही साबित कर दूं। तो अभी मैं इन दोनों में से किसी को भी डेफिनेटली सही तो नहीं बता सकता, लेकिन होगा इन दोनों में से या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। कहने का मतलब है जब हम दो कंक्लूजनों के बीच में कंफ्यूज हो जाएं कि होगा तो इनमें से ही लेकिन डेफिनेट नहीं पता, तब आता है आइदर वन और टू। तो सर आइदर और आएगा कि नहीं आएगा, अब ये कैसे पता करें। सर इसमें से मुझे इतना तो पता चल गया कि दोनों गलत हो गए। दोनों गलत होने का मतलब है इनमें से कोई भी एकदम सही मुझे नहीं मिला। तो अब आइदर और आएगा या नहीं आएगा ये चेक करने के लिए 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं आपको। पहला पॉइंट क्या है सर, कि आइदर और दो कंक्लूजनों के बीच में लगता है, ये तो हमें भी पता है सर, दो में ही लगता है, आइदर वन और टू। हाँ जी, दो के बीच में लगता है। तो जिन दो कंक्लूजनों में मैं आइदर और लगाना चाहता हूं वो दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। सर गलत हैं दोनों, तो पहला रूल फॉलो हो गया। पहला रूल क्या कहता है, जिसमें मैं आइदर और लगाना चाहता हूं वो दोनों गलत हो जाएं। गलत हो गए सर, ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल ये कहता है सर एलिमेंट सेम होने चाहिए जिनमें मैं आइदर और लगाना चाह रहा हूं। जिनमें मैं आइदर और लगाना चाह रहा हूं उनके एलिमेंट सेम होने चाहिए। देखना जरा, एन एस एलिमेंट वही है, एन एस इसमें है, एन एस इसमें है, तो एलिमेंट सेम है, इसका मतलब है दूसरा रूल भी फॉलो हो गया। अच्छा, तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल यह कहता है कि इन दोनों को मिलाकर एक बना लो, और मिलाकर जो भी एक बन जाए वो सही होना चाहिए। तो पहले मिलाकर एक बनाना जरा देखना। मिलाने पर ये इज इक्वल टू है और ये लेस देन है। भाई इज इक्वल टू और लेस देन जब मिलते थे तो लेस देन इज इक्वल टू बनता था ना। हाँ जी सर, तो दोनों को मिलाने पर ये बन गया एन लेस देन इज इक्वल टू एस। तो दोनों के मिलाने पर जो बना है उसको सही होना चाहिए। तो जरा देखना, एस को जाना है एन के घर और पैर साफ है इस कंडीशन में, तो एस गया ओ के घर, ओ से गया मेरे भाई यहां और यहां से एन के घर, चला भी गया और पैर साफ रहे, तो दोनों से मिलकर जो आया वो सही हो गया। तो तीसरा रूल यही कहता था कि दोनों से मिलकर जो आए वो सही हो जाए। तो सर तीसरा रूल भी फॉलो हो गया, और जब तीनों रूल फॉलो हो जाए तब आता है आइदर वन और टू। जब तीनों रूल फॉलो हो जाएं तब आता है आइदर वन और टू। क्या कहानी सबके समझ आई? दोबारा बता देता हूं।
आइदर और को परखने के कितने रूल हैं सर? 3 रूल हैं। भाई कौन कौन से 3 रूल हैं? पहला रूल, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। दूसरा रूल, दोनों कंक्लूजनों के अंदर एलिमेंट सेम होने चाहिए, एनएस एनएस। तीसरा रूल, दोनों को मिलाकर एक बनाओ और दोनों के मिलने पर जो बने वो सही हो जाना चाहिए। अगर इन तीनों बातों को फॉलो कर लिया तो आएगा आइदर 1 और 2। तो इन दोनों ने इन तीनों रूलों को फॉलो कर लिया, इसका मतलब है यहां आइदर और आ गया। सर सेकंड का समझ नहीं आया? समझ आएगा, भी धीरे धीरे आएगा, 1-2 क्वेश्चन से समझ में आता है। मैंने आपको 3 रूल याद करने को बोला है। याद क्या करने यार, ये बड़ी आसान सी बात है। दोनों गलत हो गए, ठीक है सर। अब दोनों गलत होते ही आप सीधे सीधे नाइदर नॉर मत बोल देना कि ना तो एक ना दो। अभी ये और चेक कर लो सर, आइदर और भी तो हो सकता है दोनों के गलत होने पर। कैसे? कि 3 रूल आपको लगाने हैं। पहला रूल कहता था कि दोनों गलत हो जाएं, चलो सर दोनों गलत हो गए। दूसरा कहता है कि दोनों कंक्लूजनों के एलिमेंट सेम हो जाएं, एनएस एनएस। एलिमेंट भी सेम है सर, एक जैसे एलिमेंट हैं दोनों जगह, दूसरा रूल भी फॉलो हो गया। तीसरा रूल कहता है सर कि दोनों को जोड़कर एक बना दो। अरे भाई बराबर को और छोटे वाले चिन्ह को जोड़ोगे तो क्या आएगा? या तो छोटा या बराबर। भाई इज इक्वल टू और लेस देन को दोनों को मिला दोगे तो लेस देन इज इक्वल टू बनेगा। हाँ जी सर, दोनों को मिलाकर ये बन गया, तो दोनों को मिलाने पर जो बना वो सही होना चाहिए। तो दोनों को मिलाकर जो बना वो सही हो गया, तो तीसरा रूल भी फॉलो हो गया। तीनों रूल फॉलो तो आइदर और। अभी 1-2 क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो ये तीनों रूल लिखे हुए हैं आपके पास। दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों को मिलाने पर जो बने वो सही होना चाहिए। आइए इस पर जरा फॉलो करके देखते हैं। पहले 1-2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, फिर आप करेंगे। देखो भैया, इज इक्वल टू देखते ही गलत कर दो। अच्छा यहां पर एन को जाना है सर, एस के घर पैर गंदे हैं, लेकिन एन तो अपने घर से ही नहीं निकल पा रहा। एन पहले ओ के घर जाता, फिर यहां जाता, फिर एस के घर जाता, लेकिन एन तो अपने घर से ही नहीं निकल पा रहा। इसका मतलब है दूसरा भी गलत। अच्छा जब दोनों गलत हो जाएं तो इसका मतलब है फर्स्ट रूल फॉलो हो गया। सर ये तो आइदर और का, इसमें तो आइदर और आ सकता है, ठीक है। बात समझ में आई? क्या हुआ मेरे भाई, यहां पर तो दोनों गलत हो गए, इसका मतलब है आइदर और का फर्स्ट रूल फॉलो हो गया। सेकंड रूल कहता था एलिमेंट सेम हो, एन एस एन एस, एलिमेंट भी सेम है। तीसरा रूल कहता था दोनों को जोड़कर बनाओ, जो बन जाए वो सही होना चाहिए। जरा ध्यान से देखना, दोनों को जोड़ना भाई, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, जुड़कर क्या बनेगा? ग्रेटर देन इज इक्वल टू। ये दोनों चिन्ह जुड़ जाएंगे तो यही तो बनेगा, तो एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू एस। अच्छा दोनों के जुड़ने पर ये बना, इसको चेक करो, ये सही होना चाहिए था। तो यहां पर एन को जाना है एस के घर और पैर साफ बताए गए हैं। सर एन जा ही नहीं रहा, दरवाजा ही बंद है। दोनों के मिलने पर साफ पैर लेकर भी नहीं जाएगा एन, क्योंकि दरवाजा ही बंद है। तो इसका मतलब है दोनों के मिलने पर जो बना वो गलत हो गया, तो तीसरा रूल फॉलो नहीं हुआ। अब जब तीनों रूल फॉलो ना हो पाए तो आता है मेरे भाई नाइदर 1 नॉर 2। अगर तीनों रूल फॉलो हो जाएं तो आइदर और अगर तीनों रूल फॉलो ना हो पाए तो नाइदर नॉर। तो यहां तीसरा रूल फॉलो नहीं हुआ तो नाइदर 1 नॉर 2। कहानी सबके समझ में आई है? यस और नो जल्दी से बताइए, क्या आप आइदर और नाइदर नॉर पहचान गए? वेरी गुड, तीसरा नहीं हो रहा। हाँ जी तीसरा नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जरा बताइए मुझे, आइदर और आएगा या नाइदर नॉर? जिसमें एलिमेंट सेम हो उसी में चेक करना है भाई। अभी रुक जाओ, सब कुछ धीरे धीरे सब बता देंगे आपको। हाँ जी मेरे भाई, क्या आ रहा है? ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। देखते हैं भैया।
देखो ये तो इज इक्वल टू वाला तो देखते ही गलत कर देना। इसमें पी जा रहा है सर आर के घर पैर गंदे हैं, पी अपने घर से निकल ही नहीं रहा, अपने घर से पी निकल ही नहीं रहा, तो गलत हो गया। अच्छा अब तुम थोड़े से समझदार बन जाओ, जब पी अपने घर से निकल ही नहीं रहा और आर के घर पहुंच ही नहीं रहा, तो आप ये सोचो जब तीसरा रूल हम देखेंगे तो तीसरे रूल में दोनों को जोड़ा जाएगा ना, और दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये बनेगा लेस देन और इज इक्वल टू, मतलब आर लेस देन इज इक्वल टू पी। तो भाई अभी भी तो पी को ही भेजा जाएगा आर के घर, बस अंतर ये आ जाएगा कि यहां पैर साफ रहेंगे दोनों के मिलने पर। लेकिन पी तो सर अपने घर से जा ही नहीं रहा, अब जा ही नहीं रहा तो तीसरा वाला रूल फॉलो होगा ही नहीं ना, और तीसरा वाला रूल फॉलो नहीं होगा तो नाइदर नॉर ही तो आएगा। बाकी के दोनों रूल तो फॉलो हो गए, देखो कैसे, दोनों गलत, एलिमेंट सेम, तो बस सीधे सीधे तीसरा रूल देखो। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल भाई। आइए जी नेक्स्ट पर, इसको बताइए जरा स्पीड से। बिल्कुल चिराग, इसको बताइए स्पीड से, बताइए थोड़ा, करिए करिए करिए। अरे भाई आइदर और समझ नहीं आया क्या? आपकी स्पीड कैसे कम हो गई आइदर और आते ही? अरे तीन बातें हैं कितनी छोटी छोटी, दोनों गलत हैं, ये तो हम वैसे ही देखेंगे जैसे नॉर्मली देखते थे। हाँ जी दोनों गलत हैं, तो फिर उसके बाद में दो बात और देख लो, क्या एलिमेंट सेम है? हाँ जी सर सेम है। क्या दोनों के मिलने पर जो आ रहा है वो सही है? नाइदर, नाइदर सर नाइदर। देखो भैया इसको तो देखते ही गलत कर देना, दूसरे वाले को चेक करो। आर को जाना है पी के घर पैर गंदे हैं, आर को जाना है पी के घर पैर गंदे, जरा चेक करते हैं। आर गया ओ के घर, ओ से आया यहां और यहां से चला गया पी के घर और पैर गंदे भी हो गए। सर ये वाली बात तो एकदम सही है, एकदम सही है, तो फिर तो ओनली सेकंड ही आ गया भाई। भाई यहां तो ओनली सेकंड फॉलो है क्योंकि दूसरा डेफिनेट सही है, और डेफिनेट सही है तो फिर क्यों आइदर, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नाइदर नोर सर, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है पहला ही रूल फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि दोनों गलत है। अरे अज्ञानियों, जब ये डेफिनेट सही आ गया, एकदम सही आ गया, तो फिर इसको सही करो और आगे बढ़ो भाई। ओनली सेकंड, ओनली सेकंड, ओनली सेकंड, वेरी गुड। अरे नाइदर नॉर वालों, भाई नाइदर नॉर और आइदर और सोचना भी तब है जब दोनों गलत हों। अरे नाइदर नॉर का मतलब क्या है? पहला भी गलत और दूसरा भी गलत, दूसरा तो सही है यहां, तो फिर दूसरे को सही करके आगे बढ़ो ना भाई। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जरा इसको करना भाई। वो बच्चा कहां गया? अब देख रहे हो ना, वो सनम नाम था, क्या नाम था उसका? मेरे भाई देख रहा है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराता हूं मैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में सिर्फ आपको कंफ्यूजन हो सकता है, वो कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो सकता एक दो क्वेश्चन में। उसके लिए हमको लगभग 6-7 क्वेश्चन करने पड़ते हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने पहुंच पाए, नहीं तो फिर मैं भी बाकी टीचरों की तरह हवाबाजी करने लग जाऊंगा कि सर पढ़ाते हैं तो समझ तो सब आता है, लेकिन बुक लगाते हैं तो होता कुछ नहीं है। होते ना कुछ टीचर इस कैटेगरी के कि सर पढ़ाते हैं तो मजा तो आता है, लेकिन जब बुक लगाने बैठते हैं तो बुक नहीं लगती। तो भाई मैं नहीं चाहता कि मैं इस वाली कैटेगरी में आ जाऊं। मैं चाहता हूं कि जब आप एक बार मुझसे पढ़ लें, चाहे दिन एक एक्स्ट्रा लगे चाहे दो, लेकिन आपसे बुक भी लगे, आपसे मोक भी लगे और आपसे पेपर भी पूरा लगे। आइदर वन और टू, आइदर वन और टू। चलिए जी देखते हैं। देखो P बराबर B है, बिल्कुल गलत हो गया जी। P को जाना है B के घर, P गया U के घर, U से आया सर यहां, यहां से A के घर, A से B के घर, लेकिन पैर तो कहीं गंदे नहीं हुए सर, और ये तो गंदे बता रहा है, तो ये भी गलत हो गया। पहला रूल फॉलो हो गया, दोनों गलत हैं। हाँ जी सर। दूसरा रूल एलिमेंट सेम है, PB एलिमेंट सेम है, दूसरा रूल भी फॉलो। तीसरा रूल मेरे भाई दोनों को जोड़कर बनाओ, तो ये ग्रेटर देन और इज इक्वल टू मिलकर क्या बनेगा? P ग्रेटर देन इज इक्वल टू B। इसका मतलब है P को जाना है B के घर, पैर साफ है, तो जरा देखना भाई, P को भेजते हैं B के घर और पैर साफ होने चाहिए, तो P गया U के घर, U से यहां, यहां से A के घर, A से B के घर, बिल्कुल चला गया सर, और पैर साफ हैं। इसका मतलब है दोनों से मिलकर जो आया वो सही हो गया। तो तीनों रूल फॉलो हो गए, और तीनों रूल फॉलो होते हैं तो आता है आइदर वन और टू, आइदर वन और टू। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर जरा इसका आंसर दो।
जरा इसका आंसर दो मेरे भाई जल्दी से। एक बच्चा पूछ रहा है सर आपने कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं। मेरे भाई मैंने इंस्टा पे रील डाल रखी है, ठीक है, वो रील जाके देख मैंने कितने एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं और कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं। पता है आजकल क्या हो गया है, आजकल ये हो गया है ना कि लोग बाग अपने सिलेक्शनों से बच्चों को इंप्रेस करने लग रहे हैं कि मैंने ये किया है इसलिए मुझसे पढ़ो। अबे मूर्ख हो, इसलिए पढ़ो क्योंकि मैं अच्छा पढ़ाता हूं। मैंने क्या क्या क्वालिफाई कर रखा है ना, जब बाकी लोग बच्चे थे ना उस उम्र में, 12th के बाद तो मैंने 3 टाइम एनडीए क्वालिफाई किया है मेरे भाई, फिर सीडीएस क्वालिफाई किया है मैंने 2 टाइम्स, फिर उसके बाद में एएलपी क्वालिफाइड है, उसके बाद में बैंक पीओ क्वालिफाइड है मेरे भाई, ठीक है। पूरी रील जाके देख मैंने वहां बना रखी है अपनी अपनी मैंने नहीं बना रखी, सर ने बना रखी है। लेकिन मैं कभी सो क्यों नहीं करता और ना मैं करूंगा सो, रीजन क्या है, रीजन ये है भाई कि मैं मेरा बेस्ट देके चलता हूं आपको, मेरी पढ़ाई। आप मेरे से पढ़ें, क्यों पढ़ें, मैंने एग्जाम निकाले हैं इसलिए ना पढ़ें, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपके समझ आ रहा है इसलिए पढ़ें। बात समझ में आ गई, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप समझ रहे हैं इसलिए पढ़ें, ना कि यही तो आजकल पता है, आजकल का ट्रेंड ही अलग हो गया है। मैं वर्दी पहन के आ जाऊं यहां इसलिए मेरे से पढ़ लो, है, मैं कैप लगा के आ जाऊं इसलिए मेरे से पढ़ लो, मैं टाई लगा के आ जाऊं बैंक पीओ रहा हूं मेरे से पढ़ लो। भाई मेरे से पढ़ो क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं और आपके समझ आ रहा है इसलिए। टीचर को अपने टीचर के गुण को दिखाना चाहिए स्टूडेंट को, ना कि ये कि आपने क्या क्या क्वालिफाई किया है। भाई अगर आपने जो क्वालिफाई किया है ना वो छोड़कर बैठे हो, इसका मतलब है टीचिंग बेहतर मानते हो आप उससे, तो फिर अपने टीचिंग के गुण को सुधारो और उस पर फोकस करो और उससे बच्चे को जोड़ो। हमारे यहाँ यूट्यूब पे आप देख रहे हो ना, कोई कैप लगा के आ जाएगा, कोई वर्दी पहन के आ जाएगा, कोई कुछ करके आ जाएगा और बच्चे को इसलिए प्रमोट कर रहा है कि बेटा देख ये था मैं इसलिए मेरे से पढ़ ले तू। तू अच्छा पढ़ा बच्चा अपने आप पढ़ेगा भाई। कभी भी मत पूछो किसी भी टीचर से, टीचर का पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, कहानी खत्म, बराबर देखते ही गलत, ठीक है। पी को जाना है यू के घर, पैर कैसे है मेरे भाई, गंदे। पी गया यू के घर, यू से यहां, यहां से ए के घर, ए से बी के घर, पैर साफ है, यहां गंदे थे, ये भी गलत भाई। बोथ आर रॉन्ग, दोनों गलत हो गए जनाब, और दोनों गलत हो गए इसका मतलब क्या हो गया, पहला रूल फॉलो हो गया। अच्छा दूसरा रूल चेक करना, क्या एलिमेंट सेम है, क्या एलिमेंट सेम है मेरे भाई, एलिमेंट सेम नहीं है, एलिमेंट सेम नहीं दिख रहे ना, यहां यू और बी, यहां पी और बी, तो एलिमेंट सेम नहीं है, इसका मतलब दूसरा रूल फॉलो नहीं हुआ और इसीलिए मैक्सिमम बच्चों ने नाइदर नॉर पर टिक कर दिया। लेकिन आंखों का धोखा है ये है मेरे भाई, आंखों का धोखा। आपको लग रहा है एलिमेंट सेम नहीं है, जरा देखो बी और बी तो सेम है ना, कौन कौन सेम नहीं दिख रहा, यू और पी, लेकिन ऊपर नजर डालना, ऊपर नजर डालना जरा, यू और पी आपस में बराबर हैं, बराबर हैं, इसका मतलब यू ही पी है, पी ही यू है, शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। इसका मतलब है अगर मैं यहां पर पी को यू बोल दूं तो किसी को दिक्कत, दोनों आपस में ऊपर बराबर हैं। तो मैंने अब देखना, अब जरा एलिमेंट सेम हो गए, यू बी, हाँ जी सर, अब दूसरा रूल फॉलो हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है एलिमेंट सेम यहां नहीं दिखते लेकिन ऊपर बराबर में होते हैं, तो एक बार चेक भी कर लेना है ये चीज। अब जरा आइए भाई दोनों को जोड़कर बनाइए एक, तो u ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, इसका मतलब है u को b के घर जाना है, पैर साफ है। तो भाई देखो u गया a के घर, a से b के घर, पैर साफ भी रहे, दोनों से मिलकर जो बना वो एकदम सही है। तो तीनों रूल फॉलो हो गए, इसका मतलब है आइदर 1 और 2। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे एलिमेंट सेम दिखते नहीं है लेकिन ऊपर बराबर में होते हैं वो, और वो सेम हो जाते हैं, तो वहां भी आइदर और ही लगता है। तो सेम थे नहीं लेकिन मैंने सेम बना दिए, तो तीनों रूल फॉलो हो गए।
क्या बात क्लियर हुई भाई? यस सर, क्लियर है ना? ट्विस्ट सर, हाँ जी, यहाँ ट्विस्ट था एक कि कभी कभी एलिमेंट सेम दिखते नहीं है लेकिन ऊपर बराबर में होते हैं वो, तो इसका मतलब वो बराबर हैं तो सेम हैं। चलिए जी, कहानी समझ में आई ना? तो यहां आइदर और का पहला केस खत्म हो गया, केस 1 खत्म कर दिया अभी हमने। अब आएंगे नेक्स्ट क्लास में केस 2 पर, और फिर देखेंगे क्या जो अपना केस 1 है वो केस 2 से अलग कैसे है, दोनों के क्या क्या अंतर हैं। कहानी समझ में आई? पक्का? चलिए जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, मजा आ गया सर। ये क्या हो गया सर? हाँ भाई, ऐसे हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। लव यू सर, लव यू मेरे भाई, लव यू, सभी को बहुत सारा प्यार। चलिए जी, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय, गुड नाइट, हैव अ गुड डे, मजे करिए।